सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय। अपने गांव के नगर खेड़ी की देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो जिन्हें यह शरीर सभी प्रभु को में रहूँगा। तो भाई कल कोई भगत आया था, वो कहने लगा जी मेरे सुबह सवेरे ना किस गांव का था पता नहीं। वो कहने लगा भगत जी मैंने काम था आपसे 5 मिनट में। 5 मिनट क्यों, 20 मिनट रहे। बोला सच्चिदानंद भगवान की। तो क्या था, बोले मेरा लड़के का इंटरव्यू है, इंटरव्यू में उसको नौकरी पेश किया काम था कोई भाई, इंटरव्यू देने भेजूँ ना भेजूँ, नंबर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ऐसी बात पूछ। तो देखो भाई हम तो सबसे हाथ जोड़ नंबर निवेदन प्रार्थना करा कि हम किसी को कुछ नहीं बताते। देखो हमारी लाइन ऊपर वाली है। संतों के पास जो ज्ञान होता है ना, हमारी संतों वाली लाइन है। हमारे पास ये मेघवा नहीं बिल्कुल भी। कई बार हंसी मजाक का कोई ऐसा नाटक ऐसे बना लेते हैं हम, एक आदमी बोर ना हो, लेकिन हम किसी को कुछ नहीं बताते, ना तो हम जानते ना हम बताते। तो सभी से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारा निवेदन है कि भाई ना तो हम किसी को कुछ बताते, ना हमारे को आदेश, ना ये काम करते हम। ये बात तो हम 15 साल पहले मंदिर में बैठते थे ना, किसी को कुछ बताना, किसी को कुछ करना, तब ये काम करते थे। अब इससे भगवान की दया से, गुरु महाराज की कृपा से इससे ऊपर वाली लाइन में चले गए। अब ये महकमा मेरे पास नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। तो देखो कहते हैं कर्मों के अनुसार जगत में करना पड़े गुजारा, नागर तेरा नागर मेरा यो चिड़िया रैन बसेरा है। तो देखो कर्म के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से इंसान को करना पड़ा है। हम शाम तक अपने दुकान पर खड़े रहा भाई। पति पत्नी है, लड़का है, वो कहते हैं इसी मम्मी कई बात सीख बड़े एक टाइम पर खड़े रहा शाम तक। तो हमें खुद अपना इतना कष्ट का काम करते हैं भाई, दुकान पे है ना, क्या घंटे की ड्यूटी हो जाए। सुबह देख लो भाई 6:30 बजे दुकान खोला, रात को 8:30-9 बजे बढ़ा, क्या घंटे हो गया भाई, 7 घंटे। वैसे हम जानते हो तो अपना काम ना बढ़ा लें, कोई फैक्ट्री का लगा लें, कोई कपड़े ही लगा लें, कोई जूते ही लगा लें, जो 40 आदमी नीचे काम करें। इतना हम जानते हो तो अपना काम ना कोई ऐसा कर ले। लेकिन कहते हैं भाई पूर्वजन्मों का संस्कार होता है कि बिना कर्मों के अनुसार जगत में करना पड़े गुजारा, ना घर तेरा ना घर मेरा यो चिड़िया रहन बसेरा। ये तो ड्यूटी है भाई भगवान की। आज तक कोई गल ले गया है? हमारे दादा पिता कितने चले गए सृष्टि में, ये सृष्टि चक्र है परमात्मा का। कर्म की तो परमात्मा क्यों करा, कोई टाइम से पहले जाओ। लेकिन एक कहावत है, बोले ना घर तेरा ना घर मेरा यो चिड़िया रहन बसेरा है, और कर्मों के अनुसार जगत में यो करना पड़े गुजारा है। कर्म के हिसाब से आदमी काम मिले। ये रविदास महाराज इतना बड़ा संत होया, देश का पूरे भारत में नाम है, तो जूती का काम किया था अपना। ये धन्ना जाट का पूरे देश में नाम है, वो खेती बाड़ी का काम किया करता अपना। तो जो काम परमात्मा देना हूँ मैं संतुष्ट होना, राजी वो खुश होकर है, तो उसमें परमात्मा बरकत दे है, खुशी दे है, उसको सुकून दे, शांति दे, संतुष्टि देता है भगवान। ये कबीरदास महाराज तानी तनाया करता, खेस कंबल जो खेस कंबल बनते हैं ना, तानी तनाया करता। तो उसी काम में संतुष्ट था। 1-2 रोटी तो खानी है। बोलो सच्चे दरबार की जब भगवान किसी रूप में 2 रोटी दे रहे हैं, किसी से जमींदार का काम कराओ, किसी से कुछ, किसी से कुछ, तो जो काम दे दे उसी में संतुष्ट हो जाए। इतना मैंने अपने आगे की पता हो भाई, इतना हमने अपने आगे की पता हो तो मैं ना अपने 4 फैक्ट्री लगा लूँ। 4 फैक्ट्री 3 लगा दूँ जिसमें 400 आदमी काम करें। लेकिन खुदा को जो मंजूर है, मैंने कहा भाई मैंने अपनी है ना बेरा, मैंने जो हम ये काम करते हैं, हम बुढ़ापे में भी भगवान की छोटी छोटी कहानी कथा सुनावा सत्संग सर, हमने इसका बेरा था, हमने अपना को नहीं बेरा। तो देखो ये महकमा हमारे पास नहीं। हाँ देखो सत्संगी है ना, जो सत्संग की लाइन है भाई। आज से 15 साल 16 साल पहले हम मंदिर में बैठते थे, ये काम तो हमसे बताते थे लोग, भाई तुम हनुमान चालीसा पाठ कर ले, तुम्हारे घर में झाड़ देगी, उसकी दीप जगाओ। तुम्हारे घर में मस्तनाथ का है, उसका ध्यान भजन चिंतन करो, उसकी भक्ति करो। तुम्हारे घर में बेरी वाली देवी की मान्यता है, तुम उसको कुल देवी को मानो। तो पहले बताते थे हम ये बातें, अब किसी को कुछ नहीं बताते। ना गुरु का आदेश, ना हुक्म, ना अपने पास यो महकमा। तो सभी से हमारी नम्र निवेदन हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, हम तो सत्संग के विचार सुनाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। भगवान के प्रभु के विचार सुनाते हैं, परमात्मा के सुप्रीम पावर के, जिसके इशारे से पूरी सृष्टि चलती है। पूरी सृष्टि को खेल खिलाने वाला, नाच नचाने वाला, पूरी पृथ्वी का जो डायरेक्टर है,
हम तो उसका चिंतन मनन करते हैं भगवान का। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं जो दूसरे को पाखंड में गिरे वो एक दिन स्वयं भी पाखंड में पड़ जाए, और जो दूसरों को निकालना चाहता है ना वो एक दिन स्वयं भी निकल जाता है। तो कहते हैं जितना ज्ञान हो उतनी बात करे, ज़्यादा क्यों करे भाई। किसी को पाखंड में क्यों गिरा, बेचारा परेशान होगा, दुखी होगा और कितना बुझ जाएगा, और फिर उसकी आत्मा दुख पाओगी कि मेरे को सही रास्ता सही सलाह नहीं दी इसने भगत जी ने। तो किसी को गलत सलाह विचार नहीं देनी चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं भाई गुरु गुरु सभी कहें, गुरु मिलन बहुत दूर, और गुरु मिलन जब जानिए जब मिला नूर से नूर। आत्मा को परमात्मा से मिला दे, भगत को भगवान से मिला दे, वो गुरु है भाई। हूँ तरफ लता लता रंगे नरे आने बेचारी रोटी के लिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। केवल 2 रोटी के लिए तो कपड़ा रंग के हरे का ने जाने कितने घूमे सुबह से शाम तक रोड पे। लेकिन कहते हैं बाबा दिल ना रंगाया तन रंगवाए हैं कपड़े, हर का घर नहीं चालेंगे तेरे झूठे झगड़े। केवल कपड़ा रंगवाने से कोई बात नहीं बनता। कि मैं कोई कपड़ा रंगा कर पहन लूँ, लोग ने सोचते हैं भाई साधु है, यो संत है, यो भगत है, लेकिन कपड़ा रंगवाने से कुछ नहीं। इस वाणी तो बहुत बड़ी ताकत है ना भाई। इस वाणी तो बहुत बड़ी ताकत है भगवान की। हम तो 24 घंटे में एक आधी बार इसका यूज़ करा। बाणे की बहुत बड़ी ताकत है, इसकी बहुत बड़ी चीज़ है। इसको बगैर ज्ञान हुए पहनना नहीं चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। नहीं जाने कौन सी स्टेट से कितने आ रहे हैं बेचारे, लाल पीला कपड़ा पहन कर सुबह से शाम तक मांग रहे हैं। उनका बैग ठाडा बढ़ जाए। काले बूढ़ा बाबा का, उसका एक अकेला वो बाहर से है, उसका बैग भाई ठाडा भरा था। केड़े भी, मौसमी, संतरा, कई चीज़ें उसके उसमें बैग में थी। कोई कुछ दे दे, कोई कुछ दे दे। वो कहता मेरे से इतना खाया नहीं जाता। कहता जितना मेरे पास आता ना इतना मेरे से खाया नहीं जाता, मैं बांट देता हूँ। वो बाबा का था बूढ़ा ना, मेरे पास इतना आता है मेरे से खाया नहीं जाता, लेकिन मैं उसको बांट दूँगा। बांटने से बढ़ा वो बाबा कहता। ये हम तो दुकानदार हैं भाई। बोले सच्चे दरबार की जब भगत जी आने वाले, मैं 5 किलो घेवर ले दूँगा आपके लिए। उसका कृष्णा का बोल जाएगी ये भी रब क्या ना कहता। कृष्णा ने बोला, कृष्णा वाले का ना मैं आपको 5 किलो घेवर ले कर दे दूँगा, आप मेरे लड़के के बारे में बता दो, इंटरव्यू देने जाओ ना जाओ, नंबर पड़ेगा ना पड़ेगा, ऐसी बात बता दी। मैंने कहा भाई ये 2 जोड़े हाथ हैं, और मैं तेरे बच्चे का मैंने ये बेरा भाई, उसकी कितनी तैयारी है, कितनी मेहनत है, वो इंटरव्यू में पास हो या ना हो। लेकिन वो भी भगत था भाई, किसी रूप में उन्होंने घेवर का जिक्र करा सुबह सुबह। कहने लगा 5 किलो घेवर भगत जी मैं आपके लिए ला कर दे दूँगा, कृष्णा वाले भाई। मैंने कहा मैंने नहीं चाहिए तेरा घेवर। इतने में थोड़ी देर पीछे उसका मामा डिब्बा लेके आ गया भाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। थोड़ी देर पीछे उसका मामा घेवर का डिब्बा ले आओ। तो सुबह सुबह ना 7 बजे 8 बजे 7-8 के बीच में घेवर का जिक्र कर दिया। कुछ थोड़ी सी देर बाद उसका मामा आ गया भाई दिन में। कुछ टाइम बाद उसका मामा आ गया डिब्बा लेकर घेवर का। तो घेवर का जिक्र करा उसने सुबह सुबह ना कि मैं आपके लिए घेवर ले कर दूँगा। तो घेवर तो आ गया भाई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। देखो हमने कि क्या कुछ ना चाहिए भाई, माचिस भी नहीं चाहिए हमें। 1 रुपये माचिस आवे, हम उस दुनिया में है नहीं, हमारे पास ना वो महकमा। तो मैं तो सभी से नम्र निवेदन हाथ जोड़े प्रार्थना करूँ, रिक्वेस्ट करूँ, ये हम किसी को बताते नहीं। कभी वैसे कोई नाटक बना दे, हंसी मजाक का, वो बात अलग होती है, लेकिन हम किसी को ना कुछ बताते, ना हमारे को गुरु का आदेश ना हुक्म। ये काम तो हम 15 साल पहले ही किया करते। भक्तों का काम है देखो जोड़ना, पाखंडियों का काम है तोड़ना। भक्त के पास कोई जगह सबसे पहले ये पूछेगा तुम्हारे गांव का कुल देवता कौन है, तुम्हारे माता ने, पिता ने, दादा ने, दादी ने किस चीज़ को मानते आए हो, किस चीज़ को माना है। तो उन्होंने कहा जी हम जड़ौदे वाले हरिदास को मानते हैं, वहाँ पर हमारे बच्चों की चोटी उतरे है, वो हमारा कुल देवता है। तो भगत कहेगा तुम उसी को मानो, उसी का धूप लाओ, दीप लाओ, जोत लाओ, पूजा करो, पाठ करो, उसका नाम स्मरण करो, उसका भजन करो, उसकी बंदगी करो, वो तुम्हारे घर के सारे काम करेगा और करता भी है। दूसरा आया कहने लगा जी कुछ पूछना था बताओ कि जी हमारे बेरी वाली शक्तिपीठ माता मंदिर है, उसकी लागती है मान्यता, वो हमारी कुल देवी है, हमारे बच्चों के बाल जुड़े उतरे। तो भगत ने बताया कि तुम उस कुल देवी को मानो भाई, उसी का धूप लाओ, दीप लाओ, जोत लाओ, पूजा करो, पाठ करो, कढ़ाई करो भाई। तुम्हारे बड़े 8वीं को करते थे या 9वीं को, कई व्यापारी 9वीं को कढ़ाई करें, कोई 8वीं को करे बेरी वाली को, तो दोनों दिन लगती है 100%।
अपना अपना भाव है, कोई अष्टमी को करता है, कोई नवमी को करता है, लेकिन दोनों दिन की कढ़ाई लगती है। माँ तो माँ है, जगतजननी है, उससे गुजारा है। कुछ व्यापारी लोग नवमी को करें, कोई आठम को करें, तो वहाँ पर उसको वापस जोड़ दिया जहाँ से भूल लग रही थी। तो भक्तों का काम है जोड़ना और पाखंडियों का काम है तोड़ना। वहाँ से तोड़ के जिसको पूरा गांव मानता है, साल में 6 महीने में उसके नाम के मान ले 500,000 रुपये खर्च होता है। क्या जुल्म हो भाई देने वाला, ये देव शक्ति आने जाने कहाँ से दे दें। इसी इनकी जी बाबा मत्स्यनाथ की लागत। तो नवमी के दिन बनाओ, अपने घर में खीर बनाओ, हलवा बनाओ, छोले बनाओ, पूरी बनाओ, मिष्ठान भोग लगाओ, देवता का प्रसाद चढ़ाओ, बाबा का ध्यान भजन का चिंतन करो, मनन करो, उनका नाम जपो, सुमन करो, भजन करो, बंदगी करो, वो थारे सारे काम खोल देगा। तो भक्तों का काम है जोड़ना, पाखंडियों का काम है तोड़ना। फिर एक और आया, कहने लगा जी हम तो आर्य समाजी हैं, देवता को कम मानते। तो तुम भाई भगत ने कहा तुम ओम के मंत्र का उच्चारण करो भाई, ओम का जाप करो, गायत्री मंत्र से सुबह शाम हवन करो, पूजा करो, पाठ करो। गायत्री मंत्र से सुबह सुबह दोनों टाइम हवन करो, ओम का जाप करो, बोलो सत्य दरबार की। उसको ये उपाय बता दी। तो भक्तों का काम है जोड़ना और पाखंडियों का काम है तोड़ना। वो तो अपने से जोड़ें, कुल शक्ति से डिगा करके अपने से जोड़ते हैं, ऐसे पाखंडी कई हैं। देखो ये जिसको पूरा गांव मानता है ना, अपने कोई देवी देवता हैं, ये चीज़ें होती हैं वास्तव में 100%। देखो ना, तो मेरा कोई मंदिर है ना, मस्जिद ना, गुरुद्वारा, गुरुआश्रम, नाथन, कुछ नहीं मेरा, ना मैं बनाना चाहता और ना मैं बनाऊँ। ना मैंने कोई आदमी जोड़ रखे कि भाई सत्संग करूँ मेरे से 5 लाख आदमी, 4 लाख। हम तो एक दुकानदार, हमारे को तो आदेश है भगवान का। उधर सत्य दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। ये देव शक्तियाँ होती हैं, सूक्ष्म रूप से सारा कार्य और काम करती हैं। देव शक्तियाँ होती हैं, आदिकाल से हैं, ये पहले भी थी, आज भी आगे भी रहेंगी। देव शक्तियाँ अपना काम करती हैं। देव शक्ति ऐसी होगा जिसने रसगुल्ला खाया, गुरु की शक्ति ऐसी होती है जिसने गुलाब जामुन खाई, ईश्वर की परमात्मा की शक्ति ऐसी होती है जिसने काजू कतली खाई। बड़े सच्चे दरबार अपनी अपनी जगह सारी परिपूर्ण है। रसगुल्ला का था मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, गुलाब जामुन का है हमें बकवास करे मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, काजू कतली का है भाई ये तो वैसे बकवास करें मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। इनका तो 250 से 300 रुपये किलो तक का भाव है, मेरा भाव 850 से 900 हज़ार रुपये तक का है। काजू कतली का अपना पावर है, तो कहने का भाव है ईश्वर जो परम पिता सुप्रीम पावर है ना, वो एक काजू कतली की तरह है, उसका भाव सबसे अलग है। देखो बुरा मानने की बात है, जो सुप्रीम पावर है पूरी सृष्टि को चलाने वाला, बनाने वाला, खेल खिलाने वाला, नाच नचाने वाला, उससे जो जुड़ जाए ना, फिर वो पाखंड में नहीं फंसता कहीं भी, ना दूसरे को पाखंड में गिरता, ना खुद पाखंड में फंसता। वो लोगों को उच्च कोटि की ज्ञान बताता है। तो कहने का भाव था आज से जो 15 साल पहले हम जो लोगों को ज्ञान और विचार बताते थे, आज भी वही बताएं तो उसी क्लास में रहे भाई। अब हम उससे ऊपर का ज्ञान बताते हैं। बोलो सच्चे दरबार गुरु महाराज जी की कृपा से, आप लोगों का आशीर्वाद से उससे ऊपर का ज्ञान बताते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की।